नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वस्तु सागर यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी रहस्यमयी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जप करते हुए वैकुंठ में आते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से पूछने लगते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्युलोक पर भ्रमण कर आपके पास आ रहा था तब मैंने देखा कि कई मनुष्य सुखी जीवन जी रहे थे तो कुछ अत्यंत दुखी होकर जीवन यापन कर रहे थे। प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है? क्या इन मनुष्यों की आदतें उनको ऐसी दरिद्रता में धकेल देती हैं? हे प्रभु, कृपा करें, मेरी जिज्ञासा को शांत करें और मुझे बताइए कि उनके दुखी रहने का असली कारण क्या है। स्नान कब और कैसे करना उचित होता है? मित्रों, नारद मुनि माता लक्ष्मी श्री कहते हैं कि माता, मैंने यह भी देखा है कि कई स्त्रियां नित्य स्नान कर आपकी पूजा आराधना करती हैं, फिर भी आपकी कृपा उन पर नहीं होती है और वे हमेशा गरीबी में जीती हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, वे नारद, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। स्नान से ही शरीर शुद्ध होता है। स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है और मनुष्य पूजा पाठ आदि कम करने के पात्र बनता है। इसीलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं, उसे तुम ध्यान से सुनो। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। हे नारद, प्राचीन काल की बात है। मधुरेश में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहां पर एक धनवान सेठ रहता था, जिसकी 3 पुत्रियां उठी। सेठ ने अपनी पुत्रियों को कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी। उसने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उसकी पुत्री आप बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थीं। एक पिता का जो जो कर्तव्य होता है वह सभी उस सेठ ने पूर्ण किया। अपनी पुत्रियों को उसने सब कुछ दिया। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे नारद, लेकिन उसने केवल एक गलती की। उसने अपनी पुत्रियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया। जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता है। पैसा, संपत्ति, सौंदर्य होकर भी उसकी पुत्री के पास नहीं था, जो प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए। फिर जब उसकी तीनों पुत्रियां जवान हुईं तो सेठ ने उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह एक अच्छे कुल में कर दिया। तीनों के पति बड़े बड़े व्यापारी थे और सभी राजमहल में रहने के लिए चली गई। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे नारद, जैसे ही तीनों रहने के लिए अपने घर चली गई, इन तीनों के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार किया। वे तीनों अपने ससुराल में बड़े ही मौत से रहने लगी। तीनों सुबह देर से जागती भी, देर से स्नान करती थी, बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थी और कभी कभी ही पूजा पाठ किया करती थी। उनकी सास ने उन्हें कई बार टोका, लेकिन किसी ने अपनी सास की बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों पुत्रियों के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगीं। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, तीनों के पतियों को व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका सारा व्यापार डूबने लगा। दूसरों से कर्ज लेकर वे अपने व्यापार को चलाने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें घाटे का ही सामना करना पड़ा, जिससे घर में क्लेश होने लगा। बार बार लड़ाई झगड़े होने लगे। जब से ये तीनों उन घरों में रहने के लिए चली गई थीं, तभी से उनके घर में संकट आने शुरू हो गए थे। उन तीनों बहनों के ससुराल में पैसे की इतनी तंगी हुई कि उन्हें अपना घर-दार सब कुछ बेचना पड़ा और वे सभी झोपड़ी में जाकर रहने लगे। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे नारद, लेकिन वे तीनों बहनें झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थीं। इसीलिए वे अपने ससुराल को छोड़कर मायके में वापस आ गई और अपने पिता के साथ रहने लगी। अपने घर पर आकर भी उन तीनों की आदत नहीं बदली और घर पर आकर भी वह तीनों बहनें बड़े मौत से रहने लगीं। वहां पर भी वे तीनों देर से उठती थीं, देर से स्नान करती थीं, बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थीं, जिस कारण से उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा और उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे नारद, फिर एक दिन उनके द्वार पर भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके आ गए। सेठ ने
उस साधु का प्रेम से स्वागत किया और उनके पैर धोकर उन्हें प्रणाम किया। फिर सेठ ने उस महान साधु को अपना दुख बताया और उस पर निवारण करने के लिए उपाय पूछा। सेठ ने अपनी पुत्रियों को भी बुलाया और साधु को उनके बारे में भी सारी हकीकत बता दें। जैसे ही उस साधु ने सेठ की तीनों पुत्रियों की तरफ देखा तो उन्हें सारी हकीकत पता चली। उन तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था, जो उनके साथ ही चल रहा था। जहां पर भी जाती वह नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस सिद्ध साधु ने उसे से कहा, तुम्हारी तीनों बेटियों की आदतों के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। इसी कारण से यह जहां पर भी जा रही है वहां पर केवल दुख और संकट आ रहे। देर से जाती है, देर से स्नान करती है, बिना स्नान किए ही भोजन करती है, और यही वजह है कि उनके जीवन में यह संकट आ रहे हैं। फिर उस साधु ने उस सेठ को और उनकी पुत्रियों को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उसका नित्य पालन करने के लिए कहा। स्नान के 4 प्रकार होते हैं: ब्रह्म भट्ट, स्नान देव, स्नान आशीष, स्नान मानव स्नान और दान स्नान। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से सफलता नहीं मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर और सूर्योदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय होता है, यानी कि साधारण था। सुबह 4 से 5:30 तक का समय, शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ड्रम स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य का तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। ब्रह्म स्नान करने पर मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है, उसका शरीर निरोगी और स्वस्थ रहेगा है। मित्रों, दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले इस स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई शरीर से बाहर निकल जाती है। इस तरह देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस समय पर स्नान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। मनुष्य को सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं, उस समय के गए स्नान को आर्ष स्नान कहते हैं। यह भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है। तीसरा है मानव स्नान। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, सुबह 6 से 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में खेला जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना गया है। शरीर में दिन भर ताजगी और स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। किंतु मनुष्य को कभी सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अनुचित होता है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैवी शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे नारद, उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। ऐसा मनुष्य जिस स्थान पर भी जाता है, उसके साथ दुर्भाग्य चला आता है। तभी श्री हरि रूपी साधु महाराज कहते हैं, तुम्हारी ये तीनों पुत्रियां सुबह देर से स्नान करती थीं, जिस कारण से उनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और अब तुम्हारी भी धन संपत्ति नष्ट हो रही है। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं, उनके मन में दिन भर क्रोध, राग, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे नारद, जिससे इनके काम में मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए प्रतिदिन ब्रह्म में स्नान, देव स्नान, आर्ष स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है।
तभी श्री हरिरूपी साधु महाराज कहते हैं, इन पवित्र कालों में उठकर स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जीवन में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। इसीलिए हमें रोज सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ होता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को स्नान का महत्व बताया है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।